चलो आंसर बताएंगे आप लोग मुझे ना। पहले का आंसर 10 आ रहा है, 5 आ रहा है, जल्दी से बताएं। 10 आ रहा है, 5 आ रहा है। चले अब जरा देखिएगा, हम आपको एक पास पेपर करवा रहे हैं। उस पास पेपर का नाम है क्या, अक्टूबर नवंबर 2021। और आपको अभी बता दूं कि भाई ये 1 आवर 45 मिनट का पेपर होता है। और आपके पास यहाँ पे नाम लिखना है, क्योंकि मैं अपना नाम लिख देता हूँ, आकिब खान। ठीक हो गया, सही। और कोशिश करेंगे इसके अंदर सारी चीजें देख लें भाई, इंफॉर्मेशन वगैरह कि डू नॉट राइट एनी बार कोड, कैलकुलेटर मस्ट नॉट बी अलाउड इन दिस पेपर, कोई इरेजेबल पेन और कोई करेक्शन फ्लूइड नहीं चाहिए। ठीक है, 75 मार्क्स का पेपर है और सबके ब्रैकेट में मार्क्स दिए। चलिए पहला सवाल आपके पास यही आया था, क्या आया था बेटा कि भाई डेनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और डेनरी नंबर सिस्टम की बेस बता दें। जब डेनरी नंबर सिस्टम की आपने बेस मुझे बताई तो वो क्या बताई कि डेनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है, 10। सेकंड सवाल आपके पास आया कि भाई हेक्सा को कन्वर्ट करना है डेनरी में, तो हेक्सा को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो और फिर बाइनरी से ले जाओ डेनरी में, या अगर आप 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं तो डायरेक्टली करें। अच्छा 5 आपके पास हेक्सा में दिया हुआ है, मैं आपको सवाल करके देता हूँ। 5 को कन्वर्ट करना है ना डेनरी में, आइए देखें। हेक्सा का नंबर आपको दिया हुआ है, मैं हेक्सा को पहले कन्वर्ट कर दूंगा बाइनरी में और फिर बाइनरी से ले जाऊंगा किसमें बेटा, डेनरी में। ये मेरा तरीका है। हाँ आप चाहो तो अपने तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट तरीके से। चलो हेक्सा में आपको उसने दिया हुआ था 5, मैंने कहा भाई 5 को जब मैं बाइनरी में करूंगा तो 0 के नीचे 4 नंबर लिख के 0 बनाऊंगा और 5 के लिए 1248 करके लिखूंगा, 1248। तो 5 कैसे बनेगा, 4 और 1 कितना हो गया 5। तो बेसिकली बाइनरी नंबर क्या बने बेटा बताओ, 1 2 3 4 और 0 1 0 1, ये तुम्हारे बाइनरी नंबर बन गए। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड के जीरो जो होते हैं वो निगलेक्ट होते हैं, इग्नोर होते हैं, तो बेसिकली तुम्हारा आंसर क्या बना, 0 1 0 1। इसको डेनरी में कन्वर्ट करना है। जब तुम डेनरी में कन्वर्ट करोगे तो 1 ओ 1 0। अच्छा यहाँ पर आएगा क्या, 1 2 4 8। ठीक है, क्या आएगा बेटा, 1 2 4 8। ठीक है, तो जब आप इसको यूं कर दोगे तो आंसर तुम्हारा क्या बना, 4 और 1, तो तुम्हारा आंसर कितना बन गया, 5। 5 किस में बना है, देखो सवाल भी हेक्सा में था, हेक्सा का सवाल क्या था 5 और डेनरी का आंसर भी कितना आया आपका बेटा 5। हेक्सा का आंसर भी कितना आया 5 और डेनरी का आंसर भी कितना आ गया 5। दैट मीन्स हेक्सा 5 जो है वो डेनरी 5 के ही बराबर होता है। सही है ना। चलो तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा जरा बताओ, अभी आपने कैलकुलेट करा, आपने कहा सर 5 आएगा, डेनरी का कितना 5, डेनरी का कितना बेटा 5। चलो ये पूरी पीडीएफ में आपसे क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। वी आर कन्वर्टिंग हेक्सा इनटू डेनरी। सही, तो पहले वाले का आंसर आपके पास आ गया 5, 0 हटा दें डायरेक्ट 5 लिख दें। सेकंड वाले का आंसर आपने अगर कैलकुलेट करा हो तो 32 आया है। थर्ड का आंसर आपने अगर कैलकुलेट करा हो 26 आया होगा। ए और बी का आंसर अगर आपने कैलकुलेट किया होगा 171 आया होगा। ठीक है, तो जैसे आप ये कर लेंगे तो आपको 4 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे और आप वर्किंग स्पेस यूज कर लेना। कोई सवाल मुझे करवाना है, मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको आता होगा, तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो
नाउ वी आर मूविंग। अच्छा, मैंने ये एक सवाल सॉल्व कर दिया है, तो आपको जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आप इस सवाल को देख लेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। कह रहा है हेक्साडेसिमल वैल्यूज कैन बी कन्वर्ट इनटू बाइनरी। हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो कह रहा है 25 को बताओ कौन सी बाइनरी वैल्यू के बराबर होगा। हमने कहा अच्छा, तो ये बात देखें, बाइनरी में आपको दे दिया, हेक्सा में आपको दे दिया 2 और यहाँ दे दिया 5। याद रखिएगा एक फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, एक हेक्सा 4 बाइनरी के बराबर होता है। एक हेक्सा कितने बाइनरी के बराबर होगा, 4 बाइनरी में। तो 25 में कितने हेक्सा आ गए, 2। 25 में कितने हेक्सा आ गए बेटा, 2। तो 2 के नीचे 4 बॉक्सेस और 5 के नीचे 4 बॉक्सेस। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, दैट मीन 4 बॉक्सेस बन गए। नंबरिंग क्या होगी, 1 2 4 8, 1 2 4 8। तो 2 बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप 2 को ऑन करेंगे, बाकी सबको ऑफ करेंगे। 5 बनाना है तो ऐड करना है ना 4 और 1 को, 4 और 1 को आपने ऑन करा, बाकी सबको ऑफ करा। आंसर क्या बना, 0 0 1 0 और 0 1 0 1। उल्टे हाथ वाले 0 इग्नोर हो सकते हैं अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो ये उल्टे हाथ वाले 0 इग्नोर कर सकते हो। तो आप इसका आंसर ढूंढने का, लिखा हुआ 0 0 1 0, यही है बेटा। तो दैट्स योर करेक्ट आंसर। सही है ना। चलो इसी तरीके से 1 भी होगा। 1 भी को जब तुम सॉल्व करोगे, 1 0 0 0 1, बी का मतलब होता है आपके पास क्या, 11। 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब ए, बी का मतलब 11। 1 2 4 8, 11 बनाना है 8 और 2 10 और ये, तो तुम्हारा आंसर क्या बना, 0 0 0 1 और यहाँ पर आ गया। योर आंसर इज दिस। सही है। चल ये कंप्लीट पीडीएफ में आपसे ग्रुप पे शेयर करूंगा। कह रहा है गिव वन वे दैट हेक्साडेसिमल इज यूज्ड इन वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या कहलाता था ये, एचटीएमएल कलर कोड, याद है। तो हमने यहाँ पे लिखा एचटीएमएल कलर कोड के अंदर ये इस्तेमाल होता है। हेक्साडेसिमल के यूज होते थे ना बेटा आपके पास, तो हेक्सा का एक यूज होता है, उसका नाम है एचटीएमएल कलर कोड्स, जो वेबसाइट डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेक्सा का यूज है। ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है बताइएगा हेक्सा का वो कौन सा यूज है जो लो लेवल प्रोग्रामिंग में आता है। लो लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये हेक्सा का यूज तो आपने कब पढ़ा है, मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ बेटा, अलग से पेज पे लेक्चर भी लिखूंगा और ये कंप्लीट पीडीएफ में डालूंगा। जरा देखें, हेक्सा के ना आपके पास 6 यूज होते थे अगर आपको याद है। हेक्सा के आपके पास 6 यूज थे, जिसमें पहला यूज था आपके पास क्या, एचटीएमएल कलर कोड। दूसरा यूज आपके पास होता था क्या, एरर मैसेजेस मेमोरी डंप। एरर मैसेजेस एंड मेमोरी डंप। एक और आपके पास होता था क्या, असेंबली एंड मशीन कोड। फोर आइएगा बेटा, और क्या था बेटा, मैक एड्रेस, कैरेक्टर कोड्स, एंड सिक्स वन इज, जल्दी बताएं, लोकेशंस इन मेमोरी। सही है ना। तो ये सब बातें वहां पे लिखी। चलो, तो हमने कहा वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास एचटीएमएल कलर कोड यूज होगा, और लो लेवल प्रोग्रामिंग में कौन कौन से यूज होंगे। हमने कहा ये एरर मैसेजेस एंड मेमोरी डंप, ये कंप्यूटर के अंदर होगा ना भाई। हर वो चीज जो कंप्यूटर के अंदर एरर मैसेजेस वगैरह को देखेगी, ये है लो लेवल प्रोग्रामिंग। असेंबली एंड मशीन कोड, लो लेवल प्रोग्रामिंग। सही। तो ये दोनों नाम मैं लिख सकता हूँ, लोकेशंस इन मेमोरी भी लिख सकता हूँ। ठीक। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ हेक्सा के वो कौन से यूज हैं जो लो लेवल प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर के प्रोसेसर के तौर पे इस्तेमाल होगा, तो आप ये 3 नाम लिख सकते हैं, एरर मैसेजेस एंड मेमोरी डंप, असेंबली एंड मशीन कोड एंड लोकेशंस इन मेमोरी। यहाँ पर आपको इन, यहाँ पर वैसे तो एक नाम लिखना है,
मैं तीनों नाम लिख देता हूँ, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन कोड, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन कोड पहला नाम हो गया, आपको एक नंबर मिल सकता है। या सेकंड नेम आप क्या लिख सकते हैं बेटा, एरर मैसेजेस एंड मेमोरी डंप। सही। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने कहा अ ट्रेन कंपनी वांट्स टू इंस्टॉल, एक ट्रेन कंपनी वांट्स टू इंस्टॉल अ सेल्फ सर्विस टिकट मशीन सिस्टम फॉर इट्स ट्रेन स्टेशन। ठीक है ना भाई, ट्रेन स्टेशन पे वो क्या करे भाई, सेल्फ सर्विस टिकट आए और आप अपना सब कुछ डालें और वो आपको टिकट जनरेट करके देगा। व्हेन द कस्टमर इज परचेज देयर टिकट द मशीन विल प्रोवाइड अ पेपर टिकट, पेपर टिकट वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो बताएं वो कौन सी आउटपुट डिवाइस यूज होनी चाहिए टू डिस्प्ले द स्क्रीन। ये तो कोई बात ही नहीं हुई भाई, कौन सी आउटपुट डिवाइस होनी चाहिए, जल्दी से बताएं। प्रिंटर हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, और प्रिंटर के अलावा और कौन सी हो सकती है बेटा, एक नाम लिखना है आपको। प्रिंटर भी हो सकता है और एलसीडी या एलईडी भी हो सकती है ना। सही, ये भी हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट आइएगा, वही ट्रेन कंपनी डज नॉट वांट यूजर टू यूज कीबोर्ड। अच्छा सही, ये तो बच्चों वाली बात हो गई भाई, जरा देखिए बिल्कुल बेसिक सवाल है। ट्रेन कंपनी ये नहीं चाहती कि भाई जो यूजर आ रहे हैं वो कीबोर्ड यूज करें या माउस यूज करें टू एंटर देयर डेटा। तो वो क्या यूज करेंगे बताओ, क्या यूज करेंगे, वन इनपुट डिवाइस क्या यूज करेंगे, जल्दी बताएं। क्या यूज करेंगे बेटा, क्यूआर कोड यूज करेंगे, है ना भाई। क्यूआर कोड एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जिसमें डेटा स्कैन होके आपको आइडेंटिफाई कर लेता है या आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया क्यूआर कोड। और सेकंड वन, और बताएं और क्या हो सकता है बेटा, टच स्क्रीन भी हो सकती है, बिल्कुल आपके सबसे पहले दिमाग। और बताएं, और कुछ हो सकता है भाई, माइक्रोफोन भी हो सकता है, बट टच स्क्रीन और क्यूआर कोड ये दो नाम बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, टाइम कम है तो चीजों को मैं जरा जल्दी जल्दी लेके चलूंगा। यहाँ पर आ जाओ। सिंप्लेक्स का मतलब होता है वन डायरेक्शन, पैरेलल का मतलब होता है बोथ डायरेक्शन। ये देखो मैरो बना के देखो, सिंप्लेक्स का मतलब होता है वन डायरेक्शन, पैरेलल। अच्छा सीरियल सिंप्लेक्स लिखा हुआ, सीरियल सिंप्लेक्स का मतलब क्या होगा, वन डायरेक्शन और वन बिट एट अ टाइम, है ना। वन डायरेक्शन और वन बिट एट अ टाइम। पैरेलल का मतलब क्या होगा, बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन। और नहीं सिंप्लेक्स है ना, ओहो एक मिनट, वो कह रहा है सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स का मतलब वन डायरेक्शन और पैरेलल का मतलब होता है एक बिट से ज्यादा, तो मोर देन वन बिट, मोर देन वन बिट। ठीक है, पैरेलल हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या, बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम, तो मोर देन वन बिट। सही, और बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम, बोथ डायरेक्शन नॉन साइमल्टेनियस। ठीक है, और सीरियल डुप्लेक्स का मतलब क्या है, सीरियल का मतलब होता है वन बिट एट अ टाइम, डुप्लेक्स का मतलब बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियस। तो अब आप लोग मुझे जब इसको बताएंगे, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ, जरा सोच के बताना। बिट्स आर ट्रांसमिटेड लॉन्ग ओवर सिंगल वायर, सिंगल वायर का मतलब क्या, जल्दी बताओ। सिंगल वायर का मतलब क्या, जल्दी से बताओ। सिंगल वायर का मतलब है सीरियल सिंप्लेक्स। क्या है बेटा, सीरियल सिंप्लेक्स। डेटा ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हाफ डुप्लेक्स भी आ सकता है और फुल डुप्लेक्स भी आ सकता है। सेम टाइम की तो बात ही नहीं करी ना उसने, तो मैंने कहा भाई बोथ डायरेक्शन है तो पैरेलल भी आ सकता है, तो हाफ डुप्लेक्स भी आ सकता है और डुप्लेक्स भी आ सकता है। यहाँ पे कोई मसला तो नहीं। अच्छा
5 मीटर से छोटा, हाँ 5 मीटर से छोटा, यही है ना। तो कह रहा है इट इज सूटेबल फॉर द डिस्टेंस लेस देन 5 मीटर। 5 मीटर में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन होता है बेटा, पैरेलल सिंप्लेक्स। कौन होता है, पैरेलल सिंप्लेक्स, ठीक है, और पैरेलल हाफ डुप्लेक्स। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये मैं यहाँ आपको लिखवा देता हूँ कि बेटा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रिलायबल कौन होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर आपको दूर तक करना है ना तो आप सीरियल पे काम करेंगे। किस पे काम करना चाहेंगे बेटा, सीरियल डेटा इज रिलायबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन है, जब ये 5 मीटर की बात हुई, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पैरेलल होता है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन होगा, पैरेलल। सही, तब आप आ जाएं शॉर्ट डिस्टेंस पे। मैंने क्या बोला, मैंने कहा शॉर्ट डिस्टेंस है पैरेलल, ठीक है, दोनों पैरेलल वाली चीज देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइएगा, बिट्स फॉर द सेम बाइट ट्रांसमिटेड वन आफ्टर अनदर, एक के पीछे एक। आपने कहा वन आफ्टर अनदर, जब वन आफ्टर अनदर होगा, जब वन आफ्टर अनदर होगा, जब वन आफ्टर अनदर होगा तो सीरियल की बात हो रही होगी ना। तो सीरियल में दो हैं आपके पास, एक है ये सीरियल और एक है ये सीरियल। जल्दी से बताएं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को टेक करूंगा, है ना भाई। मैं यहाँ पे बोलूंगा बिट्स फ्रॉम द सेम बाइट आर ट्रांसमिटेड वन आफ्टर अनदर। आगे लिख देता हूँ भाई सीरियल की बात करें तो सीरियल में दो नाम है, एक नाम ये रहा और एक नाम ये रहा। सीरियल ये भी टिक होगा और ये भी टिक होगा। सही, डेटा नॉट अराइव इन द करेक्ट ऑर्डर इन द सीक्वेंस, पैरेलल। पैरेलल के अंदर डेटा करेक्ट ऑर्डर में नहीं आता, है ना। तो पैरेलल के जो नाम है उनको टिक कर दो। पैरेलल में कितने नाम है आपके पास, पैरेलल में कितने नाम है आपके पास, दो। ये देख लो, ये रहा एक पैरेलल का नाम, ये ना एक पैरेलल का नाम, ऊपर देखें आप, मैं एरो भी बना रहा हूँ, ये एक पैरेलल का नाम और ये एक पैरेलल में नाम, पैरेलल आ गया, ठीक है। डेटा इज ट्रांसमिटेड, नेक्स्ट चलते हैं, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन बट वन एट अ टाइम। ओहो ये तो सिंपल है। बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या, बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या, डुप्लेक्स। बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या, डुप्लेक्स, है ना, डुप्लेक्स। और नॉट एट द सेम टाइम का मतलब हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स हो गया। हाफ डुप्लेक्स कहाँ पर है बेटा, देखिए जल्दी से, ये रहा हाफ डुप्लेक्स। सही, कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ आए। हाफ डुप्लेक्स ये रहा, सही, हाफ डुप्लेक्स, पैरेलल हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। की पॉइंट भी सारे मैंने लिख दिए और ये भी लिख दिए। चलो स्क्रीनशॉट लेना अगर आपको लेना, ये पूरा पीडीएफ में ग्रुप पे शेयर कर दो। चलो यूएसबी के दो बेनिफिट या ड्रॉबैक बताने, यूएसबी के दो बेनिफिट या ड्रॉबैक बता, बल्कि ड्रॉबैक नहीं बताने, बेनिफिट ही बताने। गिव 3 बेनिफिट्स ऑफ यूएसबी, 3 बेनिफिट बताने हैं किसके बेटा, यूएसबी के। बहुत सारे बेनिफिट हैं। यूएसबी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड हो गया है, तो आप ये वाली बात देख सकते हैं। यूएसबी केबल जो है वो इजीली प्लग हो जाती है वन वे में, सही, फास्टर ट्रांसमिशन स्पीड है, सही, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट, automatically detect device or not need to able the store the device driver। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बेटा, बहुत सारे लिख देता हूँ। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पहला, सही, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कनेक्शन। दूसरा पॉइंट सर, दूसरा आपके पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट डिवाइस, ऑटोमेटिकली नो नीड टू इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो तीसरा देखिएगा, तीसरा बेनिफिट क्या होगा आपके पास, हाँ, ये अपने पुराने वर्जन को सपोर्ट करता है, बैकवर्ड कंपेटेबल, बैकवर्ड कंपेटेबल विद ओल्डर वर्जन।
सही, बैकवर्ड कंपेटेबल है किसके साथ बेटा, ओल्डर वर्जन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलूँ। आगे चलने से पहले मैं आपसे यहीं पर ही कुछ बात करना चाहता हूँ, वो है आपके पास टच स्क्रीन क्या हो। सही, देखिए टच स्क्रीन आपके पास एक तरीका है जिससे आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे सकते हैं और स्क्रीन से आप आउटपुट भी दे सकते हैं। तो बेटा टच स्क्रीन की ना 3 टाइप्स होती हैं, अगर आपको याद है। टच स्क्रीन की कितनी टाइप्स होती हैं बेटा, 3। टच स्क्रीन की 3 टाइप्स होती हैं, मैं क्लासों में पढ़ा चुका हूँ 10 मरतबा। पहली टाइप होती है क्या, कैपेसिटिव। दूसरी होती है क्या, रेजिस्टिव। और तीसरी होती है क्या, इंफ्रारेड। सही, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव और इंफ्रारेड। सही, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव और इंफ्रारेड। अब चीजों को समझने की जरूरत है, अगर आपने टच स्क्रीन नहीं समझी भी तो आपको मसला होगा। मुझे चैट पे बता दें कितने बच्चों को टच स्क्रीन आती है। अगर टच स्क्रीन आएगी तभी आपके सवाल कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे, या मुझे रिवाइज करवाना है, जल्दी बताएं चैट। मुस्कुरा खालिद को नहीं आती, आता है, रिवाइज करा दें। अनुषा तुम तो चुकी हो गई। अच्छा भाई, सब बोलने से रिवाइज करा दें, अच्छा भाई ठीक। आइए रिवाइज करवाते हैं आपको सुनहरे लेक्चर में से जो आपके भाई है। ठीक मत करिएगा। गोल्डन वर्ड्स बाय सर आकिब खान। चलो ये रहा, देख रहे हैं आप, गोल्डन वर्ड्स बाय सर आकिब खान। चलो अब देखें भाई टच स्क्रीन में होता क्या है आपके पास। 3 टाइप्स की टच स्क्रीन होती है आपके पास, एक होती है कैपेसिटिव, एक होती है इंफ्रारेड और एक होती है रेजिस्टिव। टच स्क्रीन को इनपुट देने के 3 तरीके, बेयर फिंगर, क्लाउड फिंगर, स्टाइलस। पेज नंबर 87 बुक 3 के अंदर है, अगर चाहो तो ओपन कर। बेटा कैपेसिटिव टच स्क्रीन के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास करंट फ्लो हो रहे होते हैं। करंट फ्लो होंगे फ्रॉम 4 कॉर्नर्स। जैसे ही आप टच करते हो चार्जेस ट्रांसफर होंगे फिंगर से, और सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा और डिटरमाइन करेगा क्या, कोऑर्डिनेट। डिटरमाइन करेगा क्या, कोऑर्डिनेट। दिस टाइप ऑफ टच स्क्रीन इज कॉल्ड कैपेसिटिव, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगी, क्रिएट होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगी, क्रिएट होगी। और ये जो लेयर होगी, इस लेयर का नाम क्या होगा, कंडक्टिव लेयर। कौन सी लेयर, कंडक्टिव लेयर। अच्छा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, गुड विजिबिलिटी इन सनलाइट, मल्टी टच हो सकता है। और डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सपोर्ट, क्लाउड फिंगर को सपोर्ट नहीं करेगा, याद रखना। बेयर फिंगर को सपोर्ट करेगा, देखो बेयर फिंगर को सपोर्ट करेगा, क्लाउड पेनिकी फिंगर को सपोर्ट नहीं करेगा। स्क्रीन आसानी से ब्रेक हो सकती है। इंफ्रारेड आपके पास सबसे बेस्ट होती है, वो क्या है बेटा, इसमें स्क्रीन पे, इंफ्रारेड में स्क्रीन में इनविजिबल ग्रिड बने हुए होते हैं। टच स्क्रीन में इनविजिबल ग्रिड बने हुए होंगे, और इनविजिबल ग्रिड ऑफ इंफ्रारेड बीम्स। जैसे ही आप टच करोगे, वो जो इनविजिबल ग्रिड है वो क्या हो जाएंगे बेटा, ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने के बाद सेंसर डिटेक्ट करेगा कहाँ पर इंफ्रारेड बीम्स ब्रेक हुए हैं, और आपकी स्क्रीन की एक्स और वाई पोजीशन डिटरमाइन हो जाएगी, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कोऑर्डिनेट डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, इंफ्रारेड सबसे महंगी और सबसे बेस्ट होती है। एडवांटेज क्या है, गुड विजिबिलिटी और मल्टी टच। एक्सपेंसिव और डस्ट इस पर आसानी से लगेगी। नेक्स्ट है आपके पास क्या, रेजिस्टिव। रेजिस्टिव में आपके पास, रेजिस्टिव इज अ टाइप ऑफ टच स्क्रीन जिसमें आपके पास एक टॉप लेयर होती है और एक बॉटम लेयर होती है। टॉप लेयर और बॉटम लेयर में जब तक आप टच नहीं करोगे सर्किट इनकम्प्लीट होगा। जैसे ही आपने टच करा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ आपके टच करने से, तो सर्किट चेंज भी होगा। चेंज होने से सर्किट कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने का मतलब आपकी लोकेशन ऑफ टच या लोकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट या एक्स और वाई पोजीशन क्या होगी, डिटरमाइन होगी। ये इंफ्रारेड के बाद दूसरी अच्छी बेहतर क्वालिटी है, बट सबसे अच्छी कौन सी है बेटा, इंफ्रारेड। ठीक है ना, तो जरा जल्दी से देख लें बेटा, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं सवाल पे आ रहा हूँ।
तो 3 तरीके की टच स्क्रीन है, कैपेसिटिव जिसमें करंट फ्लो होगा, इंफ्रारेड जिसमें इनविजिबल ग्रिड ऑफ इंफ्रारेड बीम्स हैं, और रेजिस्टिव के अंदर टॉप लेयर बॉटम लेयर, व्हेन वी टच सर्किट क्या होगा, कंप्लीट। चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अब मैं पास पेपर करूँ। चलो, ये देखिए, अब आ जाए इस सवाल के अंदर। उसने टच स्क्रीन की बात करी और कहा कि कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द लिस्ट ऑफ आइटम्स, नॉट ऑल आइटम्स, सारे आइटम नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो ऐड हो, सही ना। तो ये सारे के सारे आपके पास आइटम हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं इस पैराग्राफ में, अगर आपको समझ आता होगा तो। आइएगा जरा, वो कह रहा है इन डैश टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, यानी कि कैपेसिटिव, रेजिस्टिव या इंफ्रारेड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, समझ गए ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसमें था, पहली वाली में, और पहली वाली क्या थी बेटा, कैपेसिटिव, सही है। कौन सी थी बेटा, कैपेसिटिव। तो मैं समझ गया, यहाँ पर आएगा क्या, कैपेसिटिव। अच्छा, उसके बाद सही, द डैश प्रॉपर्टी ऑफ यूजर कॉज आर डैश इन द फील्ड। डैश प्रॉपर्टी का मतलब द डैश प्रॉपर्टी ऑफ अ यूजर, द डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ यूजर कॉज आर डैश इन द फील्ड। आप बताएं, डैश प्रॉपर्टी का मतलब क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई उसकी। प्रॉपर्टी का नाम होता है कंडक्टिव। कंडक्टिव या कैपेसिटेंस होती है ना उसके अंदर, कंडक्टिव। कैपेसिटिव के अंदर कंडक्शन होती है, जिससे बेटा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती है बेटा, चेंज। द कंडक्टिव, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ना, द कंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ यूजर कॉज अ डैश इन द फील्ड, चेंज इन द फील्ड, है ना भाई, cause a change in the field. The dash of the user touch can be calculated. The dash of the user touch. The dash. जल्दी से बताएं, डैश में क्या आएगा, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट होते हैं ना बेटा, अभी पढ़ाया था कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू। द डैश ऑफ द यूजर टच, द कोऑर्डिनेट ऑफ द यूजर टच कैन बी कैलकुलेटेड। अच्छा, जो बेटा दूसरी टच स्क्रीन के अंदर क्या होगा बेटा, सर्किट होगा ना कंप्लीट। तो कौन सी टेक्नोलॉजी थी, थर्ड वन, कैपेसिटिव, इंफ्रारेड, और लास्ट में क्या थी, रेजिस्टिव। लास्ट में क्या थी बेटा, रेजिस्टिव, सही। यहाँ पे लिखिएगा रेजिस्टिव। रेजिस्टिव में टॉप और बॉटम लेयर थी ना भाई, रेजिस्टिव में टॉप और बॉटम लेयर थी ना। उसके बाद क्या कंप्लीट होगा, कंप्लीट क्या होगा बेटा, सर्किट, पढ़ाया था ना मैंने, क्या कंप्लीट होगा, सर्किट। द टाइप ऑफ टच स्क्रीन इज चीपर। चीपर किससे होगी, जल्दी बताओ बेटा। 3 टच स्क्रीन थी, एक सबसे महंगी थी, वो थी इंफ्रारेड। हाँ, तो क्या थी बेटा, इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड के बाद दूसरी कौन सी थी बेटा, जो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, उसका नाम है क्या, रेजिस्टिव। रेजिस्टिव थोड़ी चीप होती है एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड। चीप टू मैन्युफैक्चरर, बनाने में क्या होगी बेटा, सस्ती होगी। चीप टू मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर बताओ, दिस टाइप ऑफ टच स्क्रीन इज चीप टू व्हाट, चीप टू व्हाट, यहाँ पे लिखा होगा वर्ड मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, चीप टू व्हाट। कैपेसिटिव भी नहीं होगी, चेंज भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, वर्ड ढूंढ रहा हूँ कौन सा होगा, ये लिखा हुआ मैन्युफैक्चरर। चीप टू, मतलब चीप होगी बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में, तो मैंने क्या बोला, चीप टू मैन्युफैक्चरर। इन्हीं का वर्ड यूज करना है ना भाई। चलो, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भाई। 7 नंबर का सवाल था, बड़ा टेक्निकल सवाल था, जिसको टच स्क्रीन आएगा वही कर सकता है। तभी तो टच स्क्रीन के लेक्चर मैंने आपको इतना बड़ा और डिटेल में दिखाया था। बच्चे समझते हैं कि मैं डायग्राम बनवाता हूँ, टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट नहीं होता भाई, की डायग्राम में तो पूरा लेक्चर होता है ना भाई। चलो, चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। आपका अगला सवाल ये रहा, कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलो बेटा, इंक्रिप्शन जब आप करते हो, जब आप इंक्रिप्शन करते हो, तो वो आपसे कह रहा है, इंक्रिप्ट का मतलब होता है डेटा सिक्योरली ट्रांसफर होगा इंटरनेट। Sammy works for a financial company, has a laptop that uses their work. सही, he has confidential जरूरी data about the customer stored on his laptop. Sammy does not connect the laptop to any network. अच्छा, Sammy is concerned about the customer's confidential data. Sammy को डर लगता है, वो कहता है मेरे कस्टमर का डेटा लीक हो जाएगा और व्यू हो जाएगा, दूसरे लोग उसको क्या करेंगे, देख लेंगे।
वन मेथड बताएं जिससे वो अपने डेटा को इनक्रिप्ट रखे। तो सिंपल बात है, ये तो बच्चों वाली बात है। हमारे मोबाइल फोन में भी कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो हम दूसरों को नहीं दिखा सकते, तो हम अपने मोबाइल फोन में कौन कौन सी तरीके से डेटा को सिक्योर करते हैं? बाय यूजिंग पासवर्ड, है ना, पासवर्ड, दूसरा बायोमेट्रिक फेस आईडी लगा के, है ना, और बताएं, और टू स्टेप वेरिफिकेशन। ये तो बच्चों वाला सवाल था भाई, बस उसने सिनेरियो में आपको दे दिया, बाकी तो काम हम भी करते हैं। Sammy creates a videos for financial company that give customer advice about their finances। ठीक है, लॉसी कंप्रेशन, लॉसी का मतलब ज्यादा रिड्यूस होगा, मोर रिड्यूस होगा, है ना, और डेटा भी वापसी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर तीन तरीके बताएं जिससे लॉसी कंप्रेशन कैन रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ द फोटो। अच्छा, लॉसी कंप्रेशन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अभी बताया था आपको। बेटा लॉसी कंप्रेशन ज्यादा रिड्यूस करता है, वापसी और भी शक्ल में नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कलर डेप्थ कैन बी रिड्यूस। वीडियो की जो कलर की शार्पनेस है, कलर डेप्थ है, वो क्या हो सकती है बेटा, रिड्यूस हो सकती है, कैन बी रिड्यूस। दूसरा पॉइंट, साउंड जो इंसान नहीं सुन सकता वो भी रिमूव हो सकता है। साउंड दैट ह्यूमन कैन नॉट हियर कुड बी रिमूव। और थर्ड बताएं बेटा, जो रिपीटेड फ्रेम है वो भी रिमूव हो सकते हैं। रिपीटेड फ्रेम का मतलब जो चीज बार बार रिपीट हो, रिपीटेड फ्रेम्स कुड बी रिमूव। वीडियो की बात हो रही है ना, टेक्स्ट की बात नहीं हो रही, वरना मैं आरएलई की बात कर दूंगा। सही है बेटा, तो लॉसी के बारे में तीन बात बता दी। ये वन ड्रॉबैक ऑफ लॉसी